से कम के मार्जिन से बीजेपी कमाल करने की उम्मीद कर रही है इस वक्त। और जफर इस्लाम जी का कहना है कि पिछली बार 44 से 2 प्लस माइनस कर लीजिए, इतनी ही सीटें आएंगी, बनेगी तो हमारी ही सरकार। अब एग्जिट पोल के हिसाब से तो चित्रा जी जैसे चाहें वैसे, भाई उनका कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो अब इनको अगर एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बनानी है तो जाकर के शपथ ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कौन सी तकलीफ है। हम तो एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं और हम एक चीज बहुत साफ साफ कह रहे हैं, मैं प्रदीप गुप्ता जी से भी सहमत हूं और विनोद भाई तो खैर बड़े भाई हैं हम लोगों के। वहां के जो लोकल पत्रकारों का फीडबैक है, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, उस हिसाब से हम लोग एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। ये हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। रीजन इसके पीछे जो सबसे बड़ा है कि हिमाचल प्रदेश ने, चाहे वो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो इन्होंने डिस्क्रिपेंसी की थी, चाहे सेब के बागान के लोग हों और जिनके ऊपर 18% जीएसटी दिया था इन लोगों ने, अब ये लोग डिफेंसिव जगह पर हैं। ये अब किसी भी सूरत में बेईमानी करने की कोशिश में है, लेकिन जनता इनको बेईमानी करने नहीं देगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। हम इनसे काफी आगे हैं इस बार, इसमें हमें कोई भी सेकंड शक शुबा भी नहीं और सेकंड ओपिनियन भी नहीं है। एक बड़ा सा जफर भाई के लिए एक शेर है, अगर आप कहें तो मैं कह दूं। कई ऐसी सीटें हैं जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, यहां पर मैं देख पा रही हूं कि किस तरह से कहीं 120 सीटों से जीत और हार तय हो गई, कहीं 400 सीटें, कहीं 450 सीटें। ये 2017 के आंकड़े मेरे पास हैं, जैसा कि जिक्र कर, बिल्कुल 400 वोट वो आंकड़े मेरे सामने हैं। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है, मुझे लगता है कि एक एक करके मैं जानकारी भी दे देती हूं और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। देखिए वो 22 कौन कौन सी सीटें हैं। भरमौर, जहां पर बीजेपी थोड़ी आगे है, कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है भरमौर सीट पर। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है। बीजेपी के जियालाल पिछली बार जीते थे, चंबा जिले में आती है और 2003 से अगर देखें तो हर 5 साल में यहां पर विधायक बदल जाता है। भरमौर सीट का यह हाल है। इंदौरा, बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल का यह अनुमान है। कांग्रेस पार्टी पीछे से टक्कर दे रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक रीता धीमान को ही मैदान में उतारा है, लेकिन पिछली बार 1095 वोट से ही रीता धीमान ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया था और इस बार भी इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जवाली, कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बीजेपी के ऊपर बनाए हुए है। पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, कांगड़ा जिले में आती है। 8000 मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी ने इस जीत को दर्ज किया था जवाली में। जसवांत प्रागपुर की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर टक्कर में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस के मुकाबले। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर यहां पर मैदान में हैं। 1990 से बीजेपी लगातार जीत रही है। सिर्फ 2007 की अगर हम बात करें, 1990 से लगातार जीती हुई, सिर्फ एक बार 2007 में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 250 वोटों से ही हराया था। आगे की और भी आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। बैजनाथ का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है कि कैसे कांग्रेस वहां पर लीड लिए हुए है बीजेपी के ऊपर। लाहौल स्पीति का आंकड़ा भी आपके सामने रखा, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, बीजेपी थोड़े मार्जिन से आगे चल रही है। मनाली में कांग्रेस आगे चल रही है लेकिन कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी। जोगिंदरनगर में बीजेपी आगे चल रही है, कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। बाकी भी सीटों पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से प्रदीप गुप्ता जी इन सीटों पर। भरमौर, मैं और छोटी सी बात आपके आगे जोड़ते हुए बता दूं जो कि बहुत अहम है इस मामले में। जब क्लोज लड़ाई हो रही है तो 4 से 8 जो अदर्स हैं, मैं उनकी चर्चा थोड़ी करना चाहूंगा। डेहरा के अंदर होशियार सिंह, सरकाघाट के अंदर मुनीश शर्मा, ये सब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जितने की जीतने की संभावना है। जी पूछ रहे हैं, बागी हैं ये सारे बागी इसमें हैं। से कुछ बागी हैं, कुछ पहले से इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। जैसे होशियार सिंह की बात करें तो पिछली बार उन्होंने